दो ससुराल की बहू। अरे सच में हम तो बहुत खुश हैं। दिव्या के ससुराल वाले, अरे कितना अच्छा परिवार है, खानदानी लोग हैं, और तो और कितना प्यार है उनका आपस में। दिव्या को तो दो दो ससुराल वालों का प्यार मिलने वाला है। अरे पता है, सगाई में भी दिव्या को उसकी सास ने गले की चैन दी थी और चाची सास ने सोने की अंगूठी। और दोनों परिवारों में एक ही तो है ना, मेरी दिव्या को दोनों का प्यार मिलता रहेगा। हाँ हाँ, बस जल्दी ही शादी करने वाले हैं, अगले महीने। अच्छा सुन, अब मैं रखती हूँ, मुझे ना सबको फ़ोन भी तो करना है। अरे माँ, किससे इतनी देर से बात कर रही थी? कौन था? अरे तेरी बुआ जी, और कौन। पूछ रही थी कैसा है दिव्या का परिवार, ये वो। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने तो सब बता दिया। लाखों में एक है मेरे दिव्या का ससुराल, उसे एक नहीं दो दो परिवारों का प्यार और तोहफे मिलते हैं। माँ, आप भी ना बुआ जी को जलाने का एक मौका नहीं छोड़ती, सच में। अरे क्यों छोड़ू, वो हर वक्त कहती रहती है मेरी स्वीटी का ससुराल ऐसा है वैसा है, तो मैं क्यों ना कहूँ। ठीक है, आपको जो कहना है कहिए बस। और वैसे भी ये सच भी तो है, मेरे दो दो ससुराल है, दोनों परिवारों में मैं अकेली बहू हूँ। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और नहीं तो क्या, तेरी चाची सास की बेटी कविता की भी शादी हो गई है, अब तो तू ही एक अकेली बहू है उस घर की। सब लोग तुझसे कितना प्यार करेंगे। अरे मेरे चाचा ससुर ना यही कहते हैं, तुम्हें शादी के बाद यहीं हमारे घर ही ले आऊँगा, देखना। वैसे भी दोनों घर साथ साथ में तो है, सिर्फ रसोई अलग है और क्या। बाकी बिजनेस तो दोनों का एक ही है, घर भी एक ही है। हाँ, और आजकल ना ऐसे परिवार देखने कहाँ मिलते हैं माँ, जहाँ इतना प्यार हो, जो अपनी होने वाली बहू को इतना प्यार करती हो। तभी तो मैं सबको कहती हूँ, मेरी दिव्या के तो भाग्य ही खुल गए सच में। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं ससुराल से। मेरे तो दो दो ससुराल है और मैं तो खुद को बड़ा ही भाग्यशाली मानती हूँ। तो देखना, शादी में भी ना सब लोग तुझे कितने सारे तोहफे देते हैं। दिव्या काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे अपने ससुराल वालों से दुगना प्यार मिल रहा था। वो खुद को भाग्यशाली समझ रही थी क्योंकि कहाँ सास और चाची सास दोनों किसी बहू को इतना प्यार करते हैं, लेकिन दिव्या को तो दोनों का प्यार भरपूर मिल रहा था। आजा दिव्या बहू, इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश कर ले। हाँ, लेकिन सिर्फ इस घर में नहीं। हाँ बहू, हमारे घर में भी प्रवेश करना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। दिव्या दोनों घरों की बहू है, तो दोनों घरों में ही प्रवेश करेगी। दिव्या, तुम इस घर की पहली और लाडली बहू हो। देखना, तुम्हें दोनों ससुर, दोनों सास और दोनों ननदों का प्यार भी मिलेगा। जी चाचा जी। आओ दिव्या, तुम्हारा दोनों ससुराल में स्वागत है। दिव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था जैसे वो कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। आकाश, आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे सब लोग कितना प्यार करते हैं ना। हाँ, अब अकेली दोनों परिवार में एक ही बहू हो तो सब लोग प्यार तो करेंगे ही ना। पता नहीं क्यों लड़कियाँ बड़ा परिवार होने से डरती हैं। मेरे ससुराल को देखो, कैसे मुझे प्रिंसेस की तरह चाहते हैं। हाँ, पर अब इतना भी खुश मत हो। जैसे दो ससुराल है तो जवाबदारी भी दो दो परिवारों की ही होगी। हाँ, समझती हूँ मैं। दोनों परिवार साथ ही तो है ना, मैं सब संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं भी खुश हूँ कि तुम खुश हो। देखना, कल मेरा पहला दिन है रसोई में, ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कल हमारी धर्मपत्नी क्या बनाती है। शादी की खुशी दिव्या के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। उसने अपने दिन की शुरुआत पूजा करने से की और रसोई में खाना बनाने चली गई। उसने सबके लिए मीठा भी बनाया और कई तरह के पकवान भी बनाए। अरे वाह दिव्या बहू, तुमने तो सारा काम अकेले ही कर दिया। अरे मुझे बुला लेती। अरे नहीं माँ जी, आज मेरा रसोई में पहला दिन है ना, इसलिए मैंने सबके लिए मीठा और भी बहुत कुछ बनाया है। आज हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, अगर आज तुम कहती हो तो सब लोग साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, अगर नई बहू की इच्छा है तो सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं। सबको साथ बैठकर खाना खाते देख दिव्या की खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी बस 4 दिन की चांदनी ही थी
अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदलने वाला था। दिव्या, आज खाने में दाल मखनी, पनीर भुर्जी और रोटी बना देना, ठीक है? सब लोग टिफिन भी ले जाएंगे, इसलिए सूखी सब्जी का होना भी ज़रूरी है। जी माँ जी, ठीक है। भाभी आज पास्ता बना देना मेरे लिए, मुझे ना बहुत पसंद है। अरे हाँ हाँ, बना देगी तेरी भाभी, मना थोड़ी ना करेगी तुझे। बिल्कुल बना दूंगी। अरे अच्छा हुआ दिव्या तुम यहीं मिल गई बहू। वो क्या है ना, आज कविता और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं खाने पर, इसलिए आज उनके लिए स्पेशल खाना बनाना है। तुम प्लीज़ यहाँ का काम ख़त्म करके वहाँ आ जाना, ठीक है बेटा? चाची जी, मैं ये कह रही थी कि मैं यहाँ दाल मखनी और पनीर की सब्जी रोटी तो बना ही रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा बना दूँ वहाँ के लिए भी? अरे नहीं नहीं बहू, वहाँ तो दाल तड़का, पनीर बटर मसाला, चावल और नान बना देना। क्या है ना, कविता को बहुत पसंद है। और वैसे भी यहाँ ना सब अलग अलग ही खाना खाते हैं। जी चाची जी, ठीक है। मैं यहाँ का खाना और काम ख़त्म करके वहाँ आ जाती हूँ फिर। हाँ बेटा जल्दी आ जाना, हाँ, क्योंकि मेहमान भी आ जाएंगी, फिर उन्हें नाश्ता और चाय भी तो देना है। हाँ, मैंने तो कह दिया है, मेरी बहू ही सब कुछ करेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दोनों घर की बहू है हमारी दिव्या, आ जाएगी वहाँ। चलो बेटा, यहाँ का काम जल्दी से ख़त्म कर लो, फिर वहाँ चली जाना आराम से। हाँ भाभी, मेरा पास्ता मत भूलिएगा बस। हाँ ठीक है। धीरे धीरे दिव्या को एहसास हो रहा था कि दो ससुराल की बहू होना इतना भी आसान नहीं था जितना वो समझ रही थी, क्योंकि उसे एक रसोई नहीं, अब दो दो रसोई संभालनी होती थी, और एक सास की सेवा नहीं बल्कि दो दो सास की सेवा करनी होती थी। माँ जी, मैंने आपकी घुटनों के लिए तेल गरम कर दिया है। हाँ हाँ बेटा, थोड़ी सी मालिश कर दे, बहुत दर्द हो रहा है। कल शादी में ना बहुत नाच लिया मैंने। अरे भाभी, हालत तो मेरे घुटनों की भी खराब है बेटा। तेल गरम कर ही दिया है तो मेरी भी मालिश कर देना। हाँ जी चाची जी, बैठिए, माँ जी की मालिश के बाद आपकी भी कर देती हूँ। अरे दिव्या बहू, गरम तेल से मालिश कर रही हो तो ज़रा सर में भी मालिश कर देना। है, बहुत दुख रहा है सर। जी माँ जी, कर देती हूँ। अच्छा दिव्या, तो सर में भी मालिश कर लेती है क्या बेटा? फिर तो मुझे भी कर देना, मेरा सर ना रूखा रूखा सा हो गया है। जी चाची जी, इन दोनों की मालिश करते करते मेरे हाथ पांव दुखेंगे तो मेरी मालिश कौन करेगा? हे भगवान, क्या क्या सोचा था कि दो दो ससुराल हैं, दोनों सास की पसंदीदा बनी रहूंगी तो मेवा ही मेवा मिलेगा, सबके साथ ढेर सारी बातें करूंगी। यहाँ तो काम ही इतना है कि बातें करने का क्या, सांस लेने का भी वक्त नहीं मिल रहा। दिल के अरमान पानी की तरह बह गए। अरे थोड़ा सा जोर लगा कर मालिश कर बेटा। ऐसे, शाबाश। जी माँ जी, दो दो सास तो फिर भी ठीक थी, लेकिन ज़रा सोचिए कि दो दो ननदे हो जिनकी, तो हालत क्या हो उनकी। हमारी दिव्या के मज़े के दिन अब ख़त्म होने को थे। भाभी, मुझे ना आपका वो लाल रंग का सूट चाहिए था, मेरी सहेली की शादी ना उसमें पहनना है। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। दिव्या भाभी, मुझे आपका वो गुलाबी रंग का सूट चाहिए था, मुझे अपने ससुराल की फंक्शन में पहनना है। अभी ला कर देती हूँ। भाभी ये लाल नहीं, मुझे वो गुलाबी रंग का सूट दीजिए। अरे लेकिन वो तो काजल दीदी ले रही है ना। इसका यही होता है, हमेशा जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वही उसे चाहिए होती है। अरे अरे, अब झगड़िए नहीं, मेरे पास ना दो गुलाबी रंग के सूट हैं, मैं आप दोनों को देती हूँ, रुकिए। दिव्या भाभी, आप कितनी अच्छी है, आप हम दोनों को गुलाबी रंग का सूट गिफ्ट कर रही हैं। गिफ्ट? और नहीं तो क्या, हम दोनों से प्यार जो इतना करती हैं, है ना दिव्या? हाँ हाँ, करती तो हूँ। एक काम करिए ना भाभी, आप इस पर मैचिंग गहने और पर्स भी दे दीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, और मुझे वो ना तुम्हारी शादी के जो अगले दिन लिया था ना, वो वाला देना, वो बहुत सुंदर था सच में। हाँ भाभी, मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी कि मेरी भाभी कितनी अच्छी है। मेरे ससुराल में तो सब कहते हैं कि दिव्या तो तेरी सगी भाभी से भी बढ़कर है। जी जी, अभी लाती हूँ। वो वाला दुपट्टा भी अच्छी तो लगूंगी, सारे सूट और पर्स तो यही ले जा रही हैं, अब मेरे लिए क्या बचेगा? और खुश हो दिव्या, दो दो ससुराल है, राज करूंगी, दो दो ननदे हैं, सहेलियां बन के रहेंगी।
यहाँ तो मुझे ही कंगाल कर दिया इन दोनों ने। ये दोनों तो मेरे कपड़ों की सौतने बन गए। हाय रे मेरे प्यारे कपड़े। दिव्या वो वाला गले का हार भी दे दो। हाँ जी। एक चक्की की तरह दिव्या दोनों घरों के बीच पिसती जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। और कोई बहू तो थी नहीं जिससे कहती कि तुम कर लो, और ना ही कोई और बहू आने वाली थी। अब जो थी यही थी। अरे दिव्या बहू, आज अच्छे से घर को सजा देना। आज क्या है ना, मेरे मायके से कुछ लोग आने वाले हैं, तो घर थोड़ा साफ सुथरा और सजा हुआ दिखना चाहिए। जी माँ जी, मैं घर साफ कर देती हूँ और फूल भी ले आती हूँ और घर को थोड़ा सा सजा भी लूँगी। अरे वाह, ये अच्छा है। थोड़े फूल ज्यादा ही ले आना बहू। क्यों चाची जी, आपको भी चाहिए था क्या फूल? अरे आज मेरे घर भी ना मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, इसलिए घर को थोड़ा सजा देना। वहाँ भी, यहाँ के लिए तो फूल ला ही रही है ना, वैसे भी वहाँ भी हाथ लगा देना थोड़ा सा बिटिया है। चाची जी, पर मुझे लगता है कि आज मुझे शायद वक्त नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ भी माँ जी के मायके वाले आ रहे हैं ना, वो लोग शाम तक रुकेंगे। अरे कोई बात नहीं बहू, मेरी सहेलियां वैसे भी शाम को ही आएंगी। हाँ, तू चिंता ना कर, हम लोग तेरे से इतना काम थोड़ी ना करवाएंगे। यहाँ का काम खत्म हो जाए फिर वहाँ आना। और यहाँ कुछ ज़्यादा मत बनाना बेटा, बस पकोड़े, मसाला पापड़ और शरबत बनाना है, और कुछ नहीं। और वहाँ भी कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है बहू। हाँ ठीक है, बस 3-4 पकवान बना देना और कुछ नहीं। मैंने कह दिया है अपनी सहेलियों से कि मेरी बहू ज़्यादा कुछ नहीं बनाएगी, बस वही पिज्ज़ा बर्गर जैसा कुछ हल्का फुल्का बना देना उनके लिए। हैं? ये दोनों तो ऐसे बोल रही हैं हल्का फुल्का, जैसे ये सारे पकवान बनने में बस 10 मिनट लगते हैं। आज भी मेरा पूरा दिन इनकी खातिरदारी में ही जाएगा। सोचा था आज तो ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, यहाँ तो इन्होंने कुकिंग कोर्स ही करवा दिया। क्या सोच रही है बहू, फूल लेने नहीं जाना? बस सोच रही हूँ कि मैं भी तो एक फूल ही हूँ। हाँ, क्यों नहीं। वो हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला फूल। आती हूँ मैं फूल लेकर। इतनी प्यारी है, खुद को ही फूल कह रही है। अरे कोमल सी है ना, इसलिए कह रही होगी। दो ससुराल का स्वाद चखने के बाद अब दिव्या जान गई थी कि क्यों लड़कियां शादी के बाद इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है, और आज तो उसका दुख अपनी सहेली पिंकी के सामने छलक ही गया। मत कर ये गलती पिंकी, अभी भी वक्त है, भाग जा। अरे क्या हो गया है तुझे? जब से आई है तब से यही बोल रही है मेरी शादी होने वाली है, और तू मुझे भागने को बोल रही है। अरे मैं तेरी सच्ची सहेली हूँ, इसलिए कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, मत कर ये गलती, मत कर। देख मुझे, देख मेरे ससुराल में ना 4 सब्जियां बनती है। मेरे ना 2 ससुराल, एक में सास, एक में चाची सास। चाची सास के ससुराल में 50 फूल के 2 किस्म के रायते, कढ़ाई भर के चावल, और तुझे पता है ये सब कौन करता है? मैं करती हूँ ये सब अकेले, क्योंकि मैं एक ही तो बहू हूँ ना 2 ससुराल में, इसलिए। शादी से पहले मैंने सोचा था कितना मजा आएगा, इतना अच्छा परिवार है, सब साथ में रहेंगे, लेकिन अब मुझे तो लगता है कि जब खाना अलग अलग खाना है, जब बर्तन अलग अलग है, मेहमान दोनों के अलग अलग जाते हैं, तो साथ में क्यों रह रहे हो? मैं समझती हूँ तेरा दुख दिव्या। नहीं पिंकी, तू नहीं समझ रही है, तभी तो शादी कर रही है। देख तुझे ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे 2 ससुराल संभालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ, मेरी बात सुन। तुझे पक्का यकीन है कि ये आइडिया काम करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, अगर नहीं करेगा तो मैं ये शादी नहीं करूँगी बस। ठीक है, पर तू ना घर से भागने की तैयारी करके रख, और मैं ये आइडिया आजमा के देखती हूँ। दिव्या पिंकी के बताए हुए आइडिया को आजमाने वाली थी। इससे पहले कि वो कुछ करती, उनकी दोनों सासों ने कहा कि आज गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं, जिनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना है, जिसकी तैयारी में वो जुट गई। अरे आइए आइए काकी, कितने दिनों के बाद आप दोनों हमारे घर आई हैं। अरे अब क्या करे, हम दोनों की उम्र भी तो हो गई है, बस घर से निकला नहीं जाता। अरे ये तो नई बहू है ना, आकाश की पत्नी। हाँ जी काकी, आकाश की बहू है ये।
अरे जानकी, तेरे तो भागे खुल गए, इतनी सुंदर बहू मिली है। अरे काकी, ये हम दोनों की बहू है, बहुत प्यारी है। हाँ काकी, चाची जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो दोनों घरों की बहू हूँ, और कोई है भी कहाँ। मैं ही तो इन दोनों की सेवा करती हूँ, और मेरी दोनों सास मुझसे बहुत प्यार करती है ना। मैं आज भी अगर कह दूँ ना, तो ये दोनों अपने गहने, अपना सारा सामान मुझे दे देंगी, है ना। वो क्या है ना, एक ही तो बहू हूँ ना मैं इनकी। इनके बाद सब कुछ मुझे ही तो संभालना है। क्यों माँ जी, क्यों चाची जी, है ना। मैंने सही कहा ना। इन दोनों के जाने के बाद तो दोनों घरों की भाग दौड़ मेरे ही हाथ में आने वाली है। हाँ, ये तो बात सच है। शीला की तो कोई बहू है नहीं, तो उसका सब कुछ भी तुम्हें ही मिलेगा। हाँ, मैं तो कहती हूँ अभी से तुम दोनों चाबियाँ दे दो बहू को। ये सच में ना बहुत अच्छा सुझाव है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर दिव्या मेरी सेवा करेगी तो मेरा सब कुछ उसे देना होगा, लेकिन फिर मेरी काजल का क्या होगा। नहीं 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 नहीं। दिव्या मेरी बहू है, लेकिन मुझे खुशी को भी तो देना है, आखिर वो मेरी बेटी है। अब देखते हैं कि मेरी दोनों सास कितनी सेवा लेती है मुझसे। अगले दिन सुबह, अरे माँ जी, आज खुशी रसोई में क्या कर रही है। अरे बहू, वो क्या है ना, खुशी कह रही थी कि मम्मी मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपके लिए आज खाना बनाऊंगी, तो तू आज आराम कर ले थोड़ा सा, इसे भी मेरी सेवा करने दे। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। मैं चाची जी को देख कर आती हूँ, अगर उन्हें कोई काम हो तो। अरे नहीं नहीं दिव्या बहू, मुझे कोई काम नहीं है, मेरा सारा काम तो हो गया है आज। तू भी तो थक जाती होगी ना दो दो घरों को संभाल कर। मैं देख लूँगी सारा काम। हाँ, तू यहाँ का काम देख ले बेटा। ठीक है चाची जी, जैसा आप कहें। पिंकी, अब तो तेरी शादी पक्की है। क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। अब लग रही हूँ मैं दो ससुराल की बहू, जिसके पास आज कोई काम नहीं है।